बस्तर जिले में शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी? जिले में इस वक्त 307 ऐसे स्कूल हैं जहां पर एकल शिक्षक सिस्टम लागू है, यानी कि पहली से लेकर 5वीं तक की कक्षाएं लेने का काम सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे है। इसके अलावा मिड डे मील का काम भी देखेंगे और अन्य प्रबंधकीय काम भी इन्हीं शिक्षकों को देखना है। ऐसी ही व्यवस्था अगर जिले में रही तो बस्तर का भविष्य कैसे गढ़ा जा सकेगा? पिछले साल 292 एकल शिक्षक स्कूल हुआ करते थे और इस व्यवस्था को सुधारने के लिए युक्ति युक्त प्रक्रिया लागू की गई थी पूरे प्रदेश में। इसका प्रभाव बस्तर जिले में भी पड़ा था और व्यवस्थाएं ठीक करने का जो वादा है, जो ऐलान है, घोषणा शिक्षा विभाग की तरफ से की गई थी, लेकिन इस सीजन में व्यवस्था और बिगड़ गई है। पिछले साल 292 एकल शिक्षक स्कूल हुआ करते थे, इस साल ये संख्या 307 हो गई है। शिक्षा विभाग का कहना है कि कई शिक्षकों की मृत्यु हो गई है। कुछ शिक्षकों की नई नौकरी होने के कारण उन्होंने अपनी त्यागपत्र दे दिया है और इस वजह से शिक्षकों की कमी एक बार फिर शिक्षा विभाग को झेलनी पड़ रही है। ऐसे में पहली से लेकर 5वीं तक की कक्षाएं लेने का काम इन 307 स्कूलों में एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहा है। इसके अलावा प्रबंधकीय कार्य भी करना है और कई बार उसी एक शिक्षक को कई तरीके की ड्यूटी के लिए जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय भी आना पड़ता है। ऐसे में व्यवस्थाएं कैसे सुधरेगी? और सिर्फ शिक्षक व्यवस्था का ये हाल नहीं है, इसके अलावा जिले में बाबुओं और प्यून का भी कुछ लगभग ऐसा ही हाल है। हाल ही में जिला शिक्षा अधिकारी बलीराम बघेल ने जिला शिक्षा कार्यालय में अटैच 24 लोगों को उनके मूल संस्था में भेजा है। इसमें से 7 सहायक ग्रेड हैं यानी कि बाबू हैं और 17 प्यून हैं यानी कि भृत्य हैं। जिला शिक्षा अधिकारी बलीराम बघेल का कहना है कि लंबे समय से ये लोग जिला मुख्यालय कार्यालय में अटैच थे, जिसके कारण उनकी संस्थाओं की व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई थी, इसलिए इन्हें उनकी मूल संस्थाओं में भेज दिया गया है। दरअसल शिक्षकों का यह कहना है कि पहले ही स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और उसके बाद स्कूल में प्यून भी नहीं रहते और बाबू भी नहीं रहते, वो अटैच हैं कहाँ? जिला मुख्यालय में। ऐसे में स्कूलों की व्यवस्था कैसे सुधरेगी? जिला शिक्षा अधिकारी ने ये कार्यवाही करते हुए स्पष्ट संदेश दिया है और ये कहा है कि आने वाले वक्त में ऐसी कार्यवाहियां और जारी रहेंगी। लेकिन हमारी जानकारी में यह भी आया है कि कई जनप्रतिनिधियों के यहाँ सहायक ग्रेड बाबू और कुछ प्यून पदस्थ हैं, वो अब तक अपने मूल संस्थाओं में नहीं लौटे हैं। ऐसे में कैसे शिक्षा व्यवस्था बस्तर जिले की सुधरेगी? जिला शिक्षा अधिकारी का यह भी कहना है कि स्कूलों में नई नियुक्तियों के लिए सरकार को अवगत कराया गया है। नई भर्तियां होंगी जिसके बाद ही इन संस्थाओं में, स्कूलों में नए शिक्षक आ पाएंगे, लेकिन तब तक की व्यवस्था कैसे चलेगी, यह सवाल बड़ा है। जगदलपुर से अनूप अवस्थी, जी मीडिया।